जरा सोचिए, एक इंसान हवा में 40 फीट ऊपर लटका हुआ है। ये कोई करतब नहीं है, बल्कि आस्था की एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देती है। चलिए, आज भारत के बावधान गांव चलते हैं और इस अद्भुत परंपरा को करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों एक आदमी को एक विशाल रथ से 40 फीट ऊपर हवा में लटकाया जाता है? यही सवाल बागड़ रथ यात्रा का दिल है, और इसका जवाब हमें आस्था, परंपरा और समुदाय की जड़ों तक ले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वहां होता क्या है। कल्पना कीजिए, हजारों लोगों की भीड़, एक छोटा सा गांव, और उन सब के ऊपर आसमान में एक अकेला इंसान। नहीं नहीं, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। और जो इंसान इस सब के बीच में होता है ना, उसे कहते हैं बागड़िया। एक ऐसा इंसान जो उस एक दिन के लिए सचमुच देवता का रूप ले लेता है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा है ये आज की नहीं है। ये इतनी पुरानी है कि सुनकर शायद यकीन न हो। सोच कर देखिए, 800 साल से भी ज्यादा पुरानी ये एक ऐसी विरासत है जो न जाने कितनी ही पीढ़ियों से चली आ रही है। और ये परंपरा कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसने मराठा साम्राज्य देखा। ब्रिटिश राज में इसे बंद करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन हर मुश्किल के बावजूद आज भी ये पहले से ज्यादा मजबूती से मनाई जाती है। और जानते हैं, इस लंबे इतिहास का एक जीता जागता सबूत भी है। हर यात्रा के बाद गांव के मंदिर के एक खंबे में घोड़े की नाल जैसी एक कील ठोक दी जाती है। आज वाले खंबे पर 200 से ज्यादा कीलें हैं, और इससे पहले का एक खंबा तो कीलों से पूरी तरह ढक चुका था। ये आस्था का एक फिजिकल रिकॉर्ड है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे आयोजन का जो हीरो है, जो केंद्र में है, वो कौन होता है? मतलब उसे चुना कैसे जाता है? तो वो होता है बगड़िया। ये सिर्फ कोई हिस्सा लेने वाला नहीं होता। उसे एक दिन के लिए पूरा गांव उसे भगवान का जीता जागता रूप मानता है, पूजा और श्रद्धा का केंद्र। अब देखिए, ये चुनाव कोई आम लॉटरी नहीं है। इसे भगवान काल भैरव नाथ की मर्जी माना जाता है। हर साल दर्जनों लोग अपना नाम देते हैं, लेकिन चुना सिर्फ एक ही जाता है। और जिसे चुना जाता है उसे फिर 1 हफ्ते तक मंदिर में रहकर कठिन व्रत और अनुष्ठान करने होते हैं। मतलब ये सम्मान पाने के लिए बहुत ज्यादा समर्पण चाहिए। और चुने गए भक्त का विश्वास देखिए। 2024 के बागड़िया विट्ठल कदम ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, जो कुछ भी करना है वो भगवान काल भैरवनाथ करेंगे, मैं शांत हूँ। ये दिखाता है कि उनका समर्पण किस स्तर का है। ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कोई इंसान इतनी कठिन परीक्षा से गुजरना चाहेगा? जवाब एक शब्द में छिपा है, मन्नत। ये एक पवित्र वादा है जो कोई भक्त भगवान से करता है कि अगर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली तो वो बदले में अपनी भक्ति इस तरह से निभाएंगे। तो देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। विट्ठल कदम ने बताया, मेरे भाई को ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी। मैंने यहाँ आकर काल भैरवनाथ से मन्नत मांगी और 6 दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। मतलब बागाड़िया के लिए ये एक जिंदगी बदलने वाले वादे को पूरा करने जैसा। हालांकि बगड़िया केंद्र में होता है, पर यह त्योहार सिर्फ एक इंसान का नहीं है। ये पूरे गांव का एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर ना आस्था और तर्क के बीच एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अब कोई बाहर से देखे तो शायद सोचेगा, अरे ये तो पूरी फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों के लिए, उनके लिए तो रथ का ये रास्ता एक आशीर्वाद है। उनका मानना है कि इससे फसल और भी अच्छी होगी। कमाल की बात है ना? और वो रथ अपने आप में पारंपरिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है। 50 फीट तक ऊंचा, पूरा का पूरा बबूल की लकड़ी से बना, जिसमें एक भी कील तक इस्तेमाल नहीं होती। पहिए ठोस पत्थर के होते हैं और इसे खींचते हैं कीमती बैल, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए तक होती है। मुख्य दिन से एक रात पहले छबीना होता है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव है, लाइट्स, म्यूजिक, आतिशबाजी के साथ। माहौल ऐसा होता है कि पूरा गांव भक्ति में डूब जाता है। कई लोग तो एक तरह के ध्यान में चले जाते हैं। आखिर में बागड़ रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ विश्वास करते हैं तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। गांव वालों का एक विश्वास है जो इस पूरे आयोजन की नींव है। वो कहते हैं, एक बार जब रथ चलना शुरू हो जाता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो बागड़ यात्रा की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जब एक पूरा का पूरा समुदाय किसी एक चीज पर अटूट विश्वास करता है, तो क्या क्या संभव हो सकता है? ये उसी संभावना का एक जीता जागता प्रमाण है, जो हर साल और मजबूत होता जाता है।